ये क्वेश्चन इंटरव्यूज़ में मोस्टली हमको देखने को मिल जाता है। इंटरव्यूअर सिंपली हमको एक स्ट्रिंग प्रोवाइड करता है, आइदर सेपरेटेड बाई डॉट, कॉमा और एनी कैरेक्टर, और जो रिक्वायरमेंट होती है वो ये कि हमें उस स्ट्रिंग का यूज़ करके एक नेस्टेड ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्ट करना होता है। और यहाँ पे जो ट्रिकी चीज़ हो जाती है वो ये, जो लास्ट कैरेक्टर होता है उसको हमें एज अ वैल्यू ऐड करना पड़ता है। ठीक है, देखो, जो बाकी कैरेक्टर्स हैं ए बी सी डी, वो ऑब्जेक्ट में एज अ की एडेड है, बट जो लास्ट कैरेक्टर है वो एज अ वैल्यू एडेड है। तो यू हैव टू पे अटेंशन टू दिस पॉइंट, क्योंकि ये रिक्वायरमेंट भी फुलफिल करनी होती है। नाउ, अब अगर मैं एक रैंडम अप्रोच के साथ इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहूँ, तो मुझे इस स्ट्रिंग को ब्रेक करना पड़ेगा एक एरे में, और फिर उस एरे पे माइट भी कोई लूप रन करना पड़े सो दैट मैं एक नेस्टेड ऑब्जेक्ट फॉर्म कर सकूं। वेल, इस अप्रोच को हम इम्प्लीमेंट करते हैं। यहाँ पे सिंपली एक अनपैक फंक्शन है जिसमें मैंने इस इनपुट स्ट्रिंग को एज अ आर्ग्यूमेंट पास किया है, और जो भी रिजल्ट है उसे मैंने कंसोल किया है। अभी हम कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहे हैं, तो कंसोल में अनडिफाइंड दिख रहा है। लेट्स राइट आर लॉजिक। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एक स्ट्रिंग एरे क्रिएट करता हूँ, और इस स्ट्रिंग को हम स्प्लिट कर लेते हैं। स्प्लिट हम किस कैरेक्टर से करेंगे? डॉट से। जब मैं ऐसा करूँगा तो मुझे एक एरे मिल जाएगा। मैं इसको लॉक करके तुमको दिखा भी देता हूँ। सी, मुझे एक एरे मिल चुका है। अब मुझे क्या करना है, सिंपली इस एरे पे कोई लूप रन करना है। तो लेट्स रन फॉर ईच लूप डॉट फॉर ईच। लेट्स पास अ कॉलबैक फंक्शन। अब जब ये कॉलबैक फंक्शन इन्वोक होगा, मुझे एक एक कैरेक्टर मिलता जाएगा। लेट्स रिसीव दैट कैरेक्टर। ओके, कैरी में मैंने रिसीव कर लिया है, एंड लेट्स रिटर्न दिस ऑब्जेक्ट फ्रॉम दिस अनपैक फंक्शन। ठीक है, तो अब मुझे कंसोल में अनडिफाइंड की जगह ये ऑब्जेक्ट देखने को मिल रहा है। अब मुझे समहाउ इस ऑब्जेक्ट में सारी इंफॉर्मेशन को फिल करना है। तो अब मुझे क्या करना है, हर इटरेशन में मुझे एक न्यू ऑब्जेक्ट बनाना है, लाइक दिस। और ये जो नया ऑब्जेक्ट बनेगा, इसमें जो की होगी वो होगी कैरेक्टर, जो हर इटरेशन में मेरे पास आ रही है। और इस की वैल्यू क्या होगी? प्रीवियस ऑब्जेक्ट जो मैं बना चुका हूँ, ओबीजे। ठीक है, मेरा एक पार्ट ख़त्म हो गया, मैंने एक न्यू ऑब्जेक्ट बना लिया एक न्यू कैरेक्टर का यूज़ करके। अब मुझे सिंपली अपने बाहर वाले ऑब्जेक्ट का रेफरेंस चेंज करना है। आई हैव टू असाइन n इन दिस ऑब्जेक्ट। लेट मी सेव दिस कोड। अभी यहाँ पे अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को एक्सपेंड करूँगा, तो यू विल सी कि मुझे एक नेस्टेड वे में स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है, EDCBA। अब यहाँ पे दो इश्यूज हैं। पहला इशू, मेरा जो ऑब्जेक्ट का स्ट्रक्चर है वो ABCDE है, बट यहाँ पे ये रिवर्स ऑर्डर में है। दिस इज फर्स्ट इशू। सेकेंड इशू, जो मेरी लास्ट वैल्यू है वो एक ऑब्जेक्ट है, बट वो ऑब्जेक्ट नहीं होनी चाहिए, वो सिंपली एक स्ट्रिंग होनी चाहिए। तो हम पहले सेकेंड इशू को रिजॉल्व कर लेते हैं। मैं चाहता हूँ कि ये जो ए है ये एज अ वैल्यू बी में ऐड हो, ना कि एज अ ऑब्जेक्ट। तो लेट्स सी ये हम कैसे कर सकते हैं। तो सी, अब मुझे समहाउ ये ट्रैक करना पड़ेगा कि ये जो फॉर ईच लूप रन हो रहा है, इसमें पहला इटरेशन कौन सा है और बाकी इटरेशन कौन से हैं। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक वेरिएबल क्रिएट कर लेता हूँ, इनिट। ठीक है, स्टार्टिंग में मैं इसकी वैल्यू को एम्प्टी रखता हूँ, और जो भी मेरा ये फॉर ईच लूप रन हो रहा है, इसके कॉल बैक फंक्शन में मैं सिंपली एक इफ़ चेक ऐड करता हूँ। इफ़ इनिट, अगर इनिट है दैट मीन्स दिस इज नॉट फर्स्ट इटरेशन। फर्स्ट इटरेशन ये नहीं है। अगर फर्स्ट इटरेशन होता है तो मुझे क्या करना है? वेल, तो मुझे सिंपली इनिट में जो भी कैरेक्टर है उसको प्रिजर्व करके रख लेना है, दैट्स इट। मुझे और कोई काम नहीं करना। मैं नहीं चाहता कि मेरा ये ऑब्जेक्ट फिल हो ए की से या ई की से, क्योंकि मुझे जो भी पहला या लास्ट है उसको एज अ वैल्यू ऐड करना है। तो आई एम जस्ट स्किपिंग फर्स्ट इटरेशन, और ये जो कोड है इसको मैं मूव कर दूंगा अपने इफ़ ब्लॉक के अंदर। अभी अगर मैं इस कोड को रन करूँगा तो यू विल नोटिस कि यहाँ पे ए गायब है,
क्योंकि हमने पहले इटरेशन को स्किप कर दिया है। अब मुझे क्या करना है यहाँ पे, मुझे समहाउ जो भी वैल्यू इस इनिट में सेव्ड है उसको एज अ वैल्यू इंस्टेड ऑफ दिस ऑब्जेक्ट यहाँ पे असाइन करना है। ठीक है, सो दैट कि ये ऑब्जेक्ट फर्स्ट इटरेशन में ना असाइन हो, वैल्यू असाइन हो। तो यहाँ पे जो मैंने इफ़ चेक ऐड किया है ये फेल हो जाएगा, क्योंकि सी जब मैं इस इनिट को सेट कर दूंगा इंस्टेड ऑफ दिस ऑब्जेक्ट तो मुझे इस इनिट को रीसेट भी करना पड़ेगा, क्योंकि अब इसका काम हो गया है, मुझे बार बार इसको सेट नहीं करना। तो अब जब मैं इसको ब्लैंक कर दूंगा मेरा ये इफ़ चेक फेल होगा, फिर से एल्स कंडीशन एग्जीक्यूट होगी। आई डोंट वांट दैट। तो इस वजह से यहाँ पे मुझे एक और कंडीशन ऐड करनी पड़ेगी कि इफ़ ऑब्जेक्ट डॉट कीज ऑब्ज डॉट लेंथ, अगर मेरे इस ऑब्जेक्ट में कोई की है दैट मीन्स दिस इज़ नॉट द फर्स्ट इटरेशन, मेरा ये इफ़ ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। और यहाँ पे मैं हर बार इनिट सेव कर रहा हूँ, ये मुझे बस एक ही बार करना है। जब मैं कर लूँगा इसको रिसेट कर दूँगा तो आई कैन ऐड अ और चेक, अगर इनिट नहीं है तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे सेव करा दूँ। अब अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को एक्सपेंड करूँगा तो यू विल नोटिस कि यहाँ पे बी में ए असाइंड है एज अ वैल्यू, नॉट एज अ ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे हमने मोस्टली रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर दिया है, बस एक इशू है कि ये अभी रिवर्स ऑर्डर में है। नाउ दिस इज़ होमवर्क फॉर यू कि भाई तुम अब इसको रिवर्स ऑर्डर में रन करके जो रिक्वायरमेंट है उसको मेट करो। मैं इसको इम्प्लीमेंट करूँगा विद द हेल्प ऑफ रेड्यूस। तो लेट मी रिमूव दिस कोड, ओके, एंड आई विल ऑल्सो रिमूव दिस रिटर्न obj। अब मैं क्या करूँगा, आई विल सिंपली स्प्लिट दिस स्ट्रिंग फ्रॉम डॉट, मुझे एक एरे मिल जाएगा, आई विल रन reduce। ठीक है, रेड्यूस हम किसी भी एरे पे रन कर सकते हैं। लेट्स पास अ कॉल बैक फंक्शन हियर, और रेड्यूस में हमें एक इनिशियल वैल्यू पास करनी पड़ती है, तो लेट मी पास अ ऑब्जेक्ट। अब ये ऑब्जेक्ट मुझे इस कॉल बैक फंक्शन में एज अ एक्यूमुलेटर मिलेगा, और मुझे एक नेक्स्ट वैल्यू भी मिलेगी जो कि मेरे एरे में से नेक्स्ट वैल्यू होगी। फर्स्ट इटरेशन में ये जो एक्यूमुलेटर है ये इनिशियल वैल्यू होगा, ये जो मैंने ऑब्जेक्ट पास किया है, और ये जो नेक्स्ट है ये मेरे एरे का फर्स्ट एलिमेंट होगा। तो इनसाइड दिस कॉल बैक फंक्शन आई कैन डू समथिंग लाइक दिस, आई कैन रिटर्न एन ऑब्जेक्ट, क्योंकि हर बार मुझे एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करना है, और इस ऑब्जेक्ट में जो की है वो मैं सेट करूँगा नेक्स्ट, और जो वैल्यू होगी वो होगी ACC एक्यूमुलेटर, एंड दैट्स इट, मेरा काम ख़त्म। इसको अगर मैं एक्सपेंड करूँगा रिकर्सिवली तो यू विल सी कि आई एम गेटिंग माई स्ट्रक्चर करेक्टली। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि लास्ट में ए एज अ ऑब्जेक्ट है, मुझे ये एज अ स्ट्रिंग चाहिए। वेल अगर मैं इस इनिशियल वैल्यू को यहाँ से हटा दूँ तो मेरा वो काम भी हो जाएगा, सी एज अ स्ट्रिंग। अब यहाँ पे एक इशू और है, ये रिवर्स ऑर्डर में है, मुझे सम हाउ इस रेड्यूस को रिवर्स ऑर्डर में रन करना पड़ेगा। वेल आई कैन यूज़ रेड्यूस राइट, एंड मेरा काम ख़त्म। ABCD एंड E एज अ वैल्यू, अगर ये भी तुमको ऑब्जेक्ट चाहिए तो सिंपली पास अ ऑब्जेक्ट एज अ इनिशियल वैल्यू, दैट्स इट। तो अब तुम्हारे लिए अगेन यहाँ पे एक होमवर्क, ये जो स्ट्रिंग थी ये एक बॉक्स थी, हमने उसको अनरैप कर दिया इस तरह के ऑब्जेक्ट में। नाउ व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू टेक दिस आउटपुट एज अ न्यू इनपुट एंड यू हैव टू क्रिएट अ फंक्शन पैक, और इस पैक फंक्शन में तुम्हें इस न्यू इनपुट को पास करना है, और ये जो पैक फंक्शन है ये तुम्हें रिटर्न करेगा एक स्ट्रिंग फ्रॉम दिस ऑब्जेक्ट। मैंने जो किया मैंने अनपैक किया, स्ट्रिंग को खोल दिया ऑब्जेक्ट्स में, तुम्हारा काम है इस ऑब्जेक्ट को वापस से पैक करना इस स्ट्रिंग में।